मैं पंजाब के एक गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा नाम बिस्मा है। मेरी बड़ी बहन को तलाक हो चुकी है। तलाक की वजह भी आगे चलकर आपको मालूम हो जाएगी। वो अपने बेटे के साथ हमारे साथ ही रहती है। मेरे भाई रोज़गार की वजह से मुल्क से बाहर होते हैं। 3 साल पहले की बात है जब मैं मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर ली और अब मेरा इरादा शहर जाकर मज़ीद तालीम हासिल करने का था। मेरे अब्बू कराची में एक मेडिसिन कंपनी में काम करते थे। मैंने सोचा अगर मुझे कराची जाने का मौका मिल गया तो मैं अब्बू के साथ रहकर मज़ीद पढ़ सकती हूँ। फिर मैं अब्बू के पास कराची पहुँच गई, लेकिन कराची का माहौल और ट्रैफिक मुझे बहुत परेशान करते थे। फिर मैं एडजस्ट कर गई। अब मैं जवान हो चुकी थी। मेरा कभी कभी दिल करता था कि मेरा भी कोई साथी हो जिससे मैं दोस्ती करूं और मेरा वक्त अच्छा गुजर जाए। जहां अब्बू को रहने के लिए क्वार्टर था, कॉलेज तो उसके पास ही था। वो क्वार्टर साफ सुथरा नहीं था। मेरे कहने पर अब्बू ने उस क्वार्टर को रंग और रोगन करवाया। मैंने दिन रात खूब मेहनत करके उस क्वार्टर की सफाई की, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उस क्वार्टर में मेरी इज्जत का कबाड़ा होने वाला है। पहले तो अब्बू खाना बाहर से मंगवाते थे, लेकिन जब से मैं आई थी मैंने खुद घर में खाना बनाना शुरू कर दिया था। यूं हम बाप बेटी मिलकर मज़े से खाते थे। मैं अब्बू का ख्याल भी रखती थी, क्योंकि जब घर से अम्मी का फ़ोन आता वो मुझे यही ताकीद करती कि अपने अब्बू का खूब ख्याल रखना। तुम्हारे होते हुए उसे कोई तकलीफ ना हो, बल्कि वो तुम्हारे होने से बेहतर महसूस करें। मैं अम्मी की बात पर सख्ती से अमल करती थी। वक्त अच्छा गुजर रहा, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अब्बू अक्सर लेट घर आने लगे। मैंने कुछ दिन तो खामोशी से बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन पूछ ही लिया, अब्बू आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा आजकल काम का लोड कुछ ज्यादा है, इस वजह से तुम परेशान मत हो। खाना खाकर सो जाया करो, मैं खुद ही आकर खा लिया करूँगा। मैंने अब्बू की बात पर यकीन कर लिया और मुतमईन हो गई। एक दिन काफ़ी देर से घर आए। उनकी तबीयत भी अच्छी, अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे थे। मुझे उनके मुंह और कपड़ों से बदबू आ रही थी। मैं समझ गई कि ज़रूर अब्बू ने शराब वगैरह पी रखी है। मैं बहुत परेशान हुई, मुश्किल से उनको संभाला। वो सो गए। खैर अम्मी का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें कुछ ना बताया कि वो परेशान हो जाएंगी। वो मुझे ताकीद करती रही, ख्याल से रहा करो, बड़ा शहर है, लड़कों से दूर रहना, गलत लड़कियों से भी दोस्ती ना लगाना, वगैरह वगैरह। अम्मी को मुतमईन करके फ़ोन रख दिया कि उस रात एक अजीब वाक़या हो गया जिससे मैं कुंवारी ना रही। हुआ कुछ ऐसा कि आधी रात के करीब जब अब्बू का इंतजार कर कर थक कर सो गई, जब उठी मैं बर्बाद हो चुकी थी। मेरी आबरू लुट गई थी। उस रात मुझे अंदाजा हुआ कि शराब को तमाम बुराइयों की जड़ क्यों कहा जाता है और हमारे मजहब में शराब को मुआमनत क्यों किया है। फिर अब्बू ने बेखबर सो गए और मैं अपना जख्मी वजूद लिए उठकर दूसरे कमरे में जाकर लेट गई। सारी रात रोती रही और रोते रोते सो गई। सुबह उठी तो अब्बू काम पर जा चुके थे। मेरे जहन में रात वाला मंजर आया तो मैं कांप कर रह गई। सोचा कि अब किसी न किसी को बताना पड़ेगा। अम्मी को बताने का हौसला ना हुआ। अपनी बड़ी बहन को फोन मिलाया जो तलाक याफ्ता है। रोते रोते सारी बात बता डाली, लेकिन मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल हैरान ना हुई। कहने लगी बिस्मा तुम्हें पता है कि मुझे तलाक क्यों हुई? मैंने कहा नहीं बाजी, मुझे कुछ मालूम नहीं कि तलाक क्यों हुई। कहने लगी कि मुझे अब्बू की वजह से ही तलाक हुई थी। मेरी शादी से पहले ही अब्बू मुझे कई बार ज्यादती का निशाना बनाया था, यहाँ तक कि मैं हामला हो गई थी। तो अब्बू ने फौरन मेरी शादी तय कर दी, लेकिन शादी के कुछ अरसा बाद ही मेरे शोहर को मेरे गुनाह का इल्म हो गया और उसने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं हैरत से मुंह फाड़े बाजी की बातें सुन रही थी। मैंने पूछा जब अब्बू तुमसे गंदी हरकत करता था तुम अम्मी को क्यों ना बताया? तो बाजी बोली कि बिस्मा कई बार बताने का सोचा, लेकिन अब्बू ने कहा था अगर तुम्हारी अम्मी को ये बात पता चली तो उसे को तलाक दे दूंगा। मैं अपनी अम्मी को ये दुख नहीं दे सकती थी, इसलिए खामोश हो गई। जुल्म
बर्दाश्त करती रही, यहाँ तक कि मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई। बाजी ये बताकर सिसकियों में रो पड़ी और मैं अपना दुख भूल कर बाजी को चुप करवा रही थी। कहने लगी, बिस्मा तुमको पता है ना, हमारी माँ मामूली शक्लो सूरत की है, जब अब्बू की निस्बत कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। और अब्बू ने घरेलू दबाव की वजह से अम्मी से शादी रचाई थी। शायद यही वजह थी कि उन्होंने कभी अम्मी को दिल से कबूल ना की। नशे में डूब कर पहले मेरे जिस्म से खेलता रहा और जैसे ही तुम जवान हुई, अब उसने तुमको बर्बाद कर दिया। मेरी बहन, अब जो होना था हो गया। अम्मी को बिल्कुल मत बताना, वरना गम से मर जाएगी। अगर पढ़ना है तो कराची रहो, वरना वापस आ जाओ। मैंने खामोशी से फोन बंद कर दिया। पहले तो मैंने सोचा कि अब खामोशी से घर वापस चली जाऊं। मैंने अपनी पैकिंग भी कर ली थी। में ख्याल आया कि अब जो होना था वो हो चुका, मेरी इज्जत वापस नहीं आ सकती। तालीम जारी रखूं मेरे लिए बेहतर है। खैर, उस दिन मैं कॉलेज ना गई। नहाने के बाद सो गई। रात को अबू जल्दी घर आ गए। मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहे थे। उन्होंने कहा, आज खाना ना बनाना, मैं बाहर से ले आया हूँ। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। उस सारे वक्त में मुझे मीठी मीठी नजरों से देखते रहे। खाना खा मैंने कहा, अब्बू आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने अनजान बनते हुए पूछा तो अब्बू कहने लगे कि बिस्मा, आज तुम चुप चुप सी हो, क्या बात है? कोई मसला है क्या? मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई क्या मसला होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बेटी आज कॉलेज क्यों नहीं गई? कहीं दर्द वगैरह है क्या? मैं क्या बताती कि दर्द कहाँ पर है। चलो मान लेती हूँ कि अब्बू बहुत अरसे से अपनी बड़ी बेटी के जिस्म को रोंद रहे थे, लेकिन उनको इतना तो सोचना चाहिए था कि बिस्मा अभी छोटी है, अभी उसका कॉलेज शुरू हुआ है। अगर उनको इतनी आग ही थी तो कोठे पर चले जाते, कम से कम छोटी बेटी को तो बख्श देते। मैं जैसे जैसे सोच रही थी, मेरे दिल में अब्बू के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। दुख और परेशानी से मुझे बुखार हो रहा था। अचानक अब्बू ने अपना हाथ मेरे गाल पर लगाया और कहने लगा, बिस्मा बेटी, तुमको तो बुखार हो रहा है, देखो कैसे तुम्हारे गाल तप रहे हैं। वो मेरा बुखार देखने के बजाय मेरे गालों और होंठों पर हाथ फेर रहा था। यहाँ पर एक बात बताती चलूं कि मुझे आगे जाकर पता चला था कि वो मेरा सगा बाप नहीं है, ना ही हम दोनों बहनें उसकी सगी बेटियां थीं। शायद अबू की इन हरकतों को यही वजह थी। लेकिन बहरहाल मुझे और बाजी को तो ये बात मालूम नहीं थी कि ना ही उस वक्त तक अम्मी ने हमें दोनों बहनों को ये बात बताई थी कि पता नहीं उसको पर्दा पोशी के पीछे क्या मसलिहत थी। लेकिन बहरहाल हम दोनों बहनें तो लेट चुकी थी, तो दर्जनों बार लेटी थी, लेकिन मैं अभी एक बार लेटी थी और आगे आगे मेरे साथ बहुत कुछ होने वाला था। आपसे गुजारिश है ये वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको उससे सबक मिले। वो बुखार चेक करने के बहाने मेरे गालों और मुंह पर हाथ फेर रहे थे। एक दो बार मेरे होंठों पर भी पकड़ लिया। वो समझ रहे थे कि मैं शायद रात वाली बात भूल चुकी हूँ या नींद में थी, इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। मेरा जिस्म अभी तक दर्द कर रहा था और अब्बू ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे प्यार करने लगे। गुड़िया तुम चाय बनाओ, मैं तुम्हारे पास वाले मेडिकल से स्टोर से दवा लाता हूँ, तुम सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जानती थी कि वो बुखार की गोलियों के साथ नींद वाली गोलियां भी ले आएगा, फिर मुझे सुला कर सारी रात फिर मेरे कच्चे जिस्म मजे लेगा। अब्बू ने चालाकी से काम लिया था।